इस धरती पर पक्षियों की एक से बढ़कर एक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस होती है, तो वही कुछ प्रजातियां अपनी किसी और विशेषता के लिए जानी और पहचानी जाती है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पक्षियों की 10 ऐसी प्रजातियों से मिलवाने वाले हैं जो अजीब और गरीब चोंच के मालिक होते हैं। तो आखिर कौन है ये पक्षी, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो के साथ। लॉन्ग बिल्ड कर्ल्यू दुनिया के सबसे अजीब और गरीब चोंच वाले पक्षी की इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग बिल्ड कर्ल्यू की, जो उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े शोर बर्ड है। आमतौर पर इन्हें सिकल बर्ड और कैंडलस्टिक बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 26 इंच की लंबाई वाले इस पक्षी की चोंच तकरीबन 8.6 इंच लंबी होती है और यही खासियत इसे बाकी पक्षी से काफी अलग बनाती है। हालांकि फीमेल लॉन्ग बिल्ड कर्ल्यू की चोंच मेल बर्ड की तुलना में ज्यादा लंबी होती है, लेकिन इस पक्षी की लंबी चोंच नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है, जिससे इन्हें भोजन खाने में मदद मिलती है। साथ ही अपनी चोंच की मदद से कंकड़, घास, तने, टहनियां और बीज जैसे चीजों को इकट्ठा करके घोंसला तैयार करते हैं। वैसे इनकी डाइट में झींगा, केकड़ा और केंचुआ जैसे कई छोटे मोटे जीव शामिल होते हैं। अटलांटिक पफिन। अब आप जिस ब्लैक एंड व्हाइट कलर के पक्षी को देख रहे हैं, असल में ये अटलांटिक महासागर की सी बर्ड की एक आकर्षक प्रजाति है, जिसे अटलांटिक पफिन और कॉमन पफिन के नाम से भी जाना जाता है। इस पक्षी की बॉडी में जो सबसे आकर्षक चीज होती है वो है इसकी चोंच। दरअसल इसकी चोंच में हमें कई सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन इनमें रेड कलर सबसे अधिक पाया जाता है। अटलांटिक पफिन अपना ज्यादातर जीवन समुद्र में ही बिताते हैं, जहां ये समुद्र की सतह पर न सिर्फ आराम फरमाते हैं, बल्कि पानी में बड़ी ही आसानी से तैरते हुए भी नजर आते हैं, जिसमें इनके पंख और पैर काफी मददगार साबित होते हैं। आप इस बात को जानकर दंग रह जाएंगे कि ये पक्षी समुद्र की गहराई में तकरीबन 200 मीटर तक गोता लगाने में पूरी तरह से माहिर होते हैं और इस दौरान ये अपनी चोंच की मदद से इस गहराई में भी एक साथ कई मछलियों को अपना शिकार बना लेते हैं। ब्लैक स्किमर। इस लिस्ट में अगला नाम ब्लैक स्किमर का आता है, जिसकी अनोखी लंबी चोंच इसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी दूसरे तटीय पक्षियों से बिल्कुल अलग बनाती है। लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक की लंबाई और करीब 260 से 360 ग्राम तक के वजन वाले इस पक्षी की चोंच लंबी होने के साथ साथ पतली भी होती है, जिसके ऊपरी हिस्से का रंग लाल होता है, जबकि निचला हिस्सा काले रंग का होता है। और ये अनोखी आकार की चोंच ब्लैक स्किमर को अपना भोजन खोजने में काफी मदद करती है। जब ये पक्षी पानी की सतह पर उड़ते हैं तो अपनी चोंच के निचले हिस्से को पानी में घसीटते रहते हैं, जिसकी वजह से पानी की सतह पर तैरने वाली छोटी मछलियों को ये बड़ी ही आसानी से अपना निवाला बना लेते हैं। इसके साथ ही ये पक्षी अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी अपनी चोंच का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक स्किमर आमतौर पर बड़े झुंड में भोजन करना पसंद करते हैं और ये भोजन की तलाश में तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी भी आसानी से तय कर लेते हैं। अमेरिकन व्हाइट पेलिकन। मध्य और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अमेरिकन व्हाइट पेलिकन एक बड़े पक्षी होते हैं, जिनकी लंबाई करीब 1.3 से 1.6 मीटर की होती है और इनकी ऊंचाई लगभग 4 फीट होती है, जबकि इनका वजन तकरीबन 6.8 किलोग्राम होता है। तो वही अमेरिकन व्हाइट पेलिकन की विशाल चोंच करीब 260 से 370 मिलीमीटर तक मापी जाती है और अपनी इस लंबी चोंच का इस्तेमाल ये पक्षी अपने शिकार को देने के लिए करते हैं। इसके साथ ही इनका निचला जबड़ा बिल्कुल किसी फिल्टर की तरह काम करता है, जो मछलियों को पकड़ने के साथ साथ पानी को छानने का काम भी करता है। प्रजनन के मौसम में इनकी चोंच का रंग अधिक गहरा हो जाता है, जो चमकीले नारंगी रंग में तब्दील हो जाता है। इसके साथ ही इनकी चोंच से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि प्रजनन के मौसम के दौरान अमेरिकन व्हाइट पेलिकन की चोंच के ऊपर एक अनोखा सींग भी उगता है, जो इन्हें बाकी के दूसरे पक्षियों के मुकाबले बिल्कुल अलग और आकर्षक बनाता है। रोसिएट स्पूनबिल। अब हम आपको जिस पक्षी से मिलाने वाले हैं वो लुक्स में काफी अट्रैक्टिव होने के साथ साथ एक अजीबोगरीब चोंच के मालिक होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोसिएट स्पूनबिल पक्षी की, जिनकी चोंच काफी लंबी होने के साथ साथ नीचे की ओर चपटी हुई होती है और इसीलिए ये चोंच किसी चम्मच की तरह दिखाई देती है। ऐसी अनोखी बनावट के चलते ही इनका नाम रोसिएट स्पूनबिल रखा भी गया है। आमतौर पर मेक्सिको, साउथ और नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ
कैरेबियन तटों पे पाए जाने वाले इन पक्षियों के पंख में व्हाइट और पिंक कलर का अद्भुत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो उन्हें लुक में बेहद ही आकर्षक बनाते हैं। इसके साथ ही इनके लंबे पैर पानी में चलने में काफी मददगार साबित होते हैं। रोजिएट स्पूनबिल अपनी लंबी चोंच का इस्तेमाल पानी में मौजूद छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और मछलियों को अपने भोजन के रूप में इकट्ठा करने के लिए करते हैं। शूबिल। अफ्रीका में मूल रूप से पाए जाने वाले शूबिल पक्षी को वेल बिल, वेल हेडेड स्टॉक और शू बिल्ड स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस पक्षी के अजीबोगरीब से दिखने वाली बीक पहली नजर में देखने पर बिल्कुल किसी जूते की तरह दिखाई देती है और इनकी चोंच की इस बनावट की वजह से ही इन्हें ये नाम दिया गया है। इनकी चोंच की लंबाई तकरीबन 8 से 12 इंच के आसपास होती है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग 4 से 5 इंच तक होती है। शूबिल की अनोखी बीक न सिर्फ इन्हें दूसरे पक्षियों की तुलना में अलग बनाती है, बल्कि उन्हें आकर्षण का केंद्र भी बनाती है। शूबिल की डाइट में छोटी मछलियों के साथ साथ लंगफिश, कैटफिश, ईल्स, नाइल मॉनिटर लिजर्ड, स्नेक और यहाँ तक कि बेबी क्रोकोडाइल भी शामिल होते हैं। शूबिल अपनी लंबी और अनोखी चोंच का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने में करते हैं। इसके साथ ही इनकी बीक की नोक पर एक हुक जैसा बना होता है, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को बड़ी आसानी से चीर डालते हैं। फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो, जिसे आम भाषा में राजहंस के नाम से भी जाना जाता है, और ये पक्षी आमतौर पर कई महाद्वीपों के तालाबों और झीलों में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि गुलाबी रंग के ये पक्षी जब जन्म लेते हैं तो इनकी बॉडी का कलर व्हाइट और ग्रे होता है और इन्हें पूरी तरह से पिंक कलर में तब्दील होने में कई सालों का समय लग जाता है। बेहद ही खूबसूरत से दिखने वाले फ्लैमिंगो के पैर काफी लंबे होते हैं, जो शिकार की तलाश में पानी और कीचड़ में चलने में काफी मददगार होते हैं। इनके पंख के यूनिक कलर की तरह ही चोंच का अनोखा आकार फ्लैमिंगो को बर्ड्स की दूसरी प्रजातियों से बिल्कुल अलग बनाता है। फ्लैमिंगो की मुड़ी हुई चोंच का ऊपरी हिस्सा ऑरेंज कलर का होता है, जबकि निचला हिस्सा पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है। वैसे इनकी चोंच एक फिल्टर की तरह काम करती है, जो पानी को छानने के साथ साथ पानी में मौजूद छोटी मछलियों और कई दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाने में मदद करती है। कील बिल टूकैन। रंग बिरंगी चोंच वाली इस कील बिल टूकैन को आमतौर पर सल्फर ब्रेस्टेड टूकैन और कील टूकैन के नाम से भी जाना जाता है। सदर्न मेक्सिको से लेकर कोलंबिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अपना बसेरा बनाने वाले इस पक्षी की कलरफुल बीक की वजह से ही रेनबो बिल टूकैन भी कहा जाता है। इनकी चोंच की लंबाई लगभग 4.7 से 5.9 इंच तक होती है, जो इनके शरीर की लंबाई का लगभग 1/3 होता है। ऐसे में कील बिल टूकैन की चोंच की लंबाई इनकी बॉडी के बैलेंस को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि इनकी चोंच लंबी होने के साथ साथ काफी हल्की भी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी चोंच काफी मजबूत होती है, जिसका इस्तेमाल ये आमतौर पर किसी पेड़ पर लगे फल को अपना निवाला बनाने में करते हैं, जबकि कभी कभार ये छिपकली और छोटे मेंढक को भी अपनी चोंच की मदद से निशाना बना डालते हैं। इसके साथ इनकी चोंच में हमें कई अलग अलग रंगों का मिश्रण देखने को भी मिलता है, जिसमें हरा रंग सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल इंडियन कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, जहां इन्हें आमतौर पर कॉनकेव कैस्केड हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और ग्रेट पाइड हॉर्नबिल के नाम से भी जाना जाता है। इस पक्षी को हॉर्नबिल नाम मिलने के पीछे का सबसे दिलचस्प कारण ये है कि ये ब्रीडिंग सीजन में काफी तेज आवाज निकालते हैं। लंबी और अद्भुत चोंच वाले इस पक्षी को पहली नजर में देखकर बिल्कुल ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मानो इसने अपने सिर पर कैप नहीं पहन रखी हो, जिसकी वजह से ये बर्ड्स की दूसरी प्रजातियों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही जहां एक तरफ इनकी लंबी चोंच इन्हें अट्रैक्शन का केंद्र बनाती है, तो वहीं ये पक्षी अपनी लंबी और नुकीली बीक का यूज भोजन जुटाने के लिए करते हैं। इसके साथ ही अपने बच्चों को फीडिंग कराने में भी अपनी लंबी और अनोखी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। राइनोसेरस हॉर्नबिल। अब हम बात करते हैं राइनोसेरस हॉर्नबिल बर्ड की, जिसकी चोंच ही इसकी पहचान होती है और एक वियर्ड बीक के चलते ही इस पक्षी को दूर से पहचाना जा सकता है। ग्रेट हॉर्नबिल की तरह ही यह हॉर्नबिल प्रजाति से संबंध रखता है और खासकर बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, सिंगापुर और सदर्न थाईलैंड में पाया जाता है। राइनोसोरस हॉर्नबिल की खासियत है कि इसकी चोंच काफी लंबी होती है। उसके ऊपर एक अनोखा सींग भी निकला हुआ होता है, जो दिखने में बिल्कुल किसी गेंडे के जबड़े के ऊपर उगे हुए सींग की तरह होता है। यही वजह है कि इस पक्षी का नाम राइनोसेरस हॉर्नबिल रखा गया है। हालांकि इस प्रजाति में मेल फीमेल की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है,
लेकिन दोनों को तेज आवाज निकालना आता है और इनकी आवाज पूरे जंगल में आसानी से सुनी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।